नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात तेजस्वी की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिसके सहारे यह समझने की कोशिश करते हैं कि तेजस्वी बिहार में भले फिसड्डी साबित हुआ हो, लेकिन बिहार के बाहर खास करके ऐसे राज्यों में जहां बिहारी एक वोटर के रूप में निर्णायक भूमिका है, ऐसे स्टेट में वो चुनाव प्रचार करने गए थे। सबसे ज़्यादा समय उन्होंने पश्चिम बंगाल में दिया ममता दीदी के लिए। केरल में उनका उम्मीदवार ही था। 3 जगहों पर उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा था। वामपंथी पार्टियां तेजस्वी से गठबंधन किया था। बिहार में जो कांग्रेस को दरकिनार कराने में वामपंथियों की जो भूमिका रही, ऐसे सीटों पर जहां कांग्रेस जीत सकती थी, बछवाड़ा जैसी सीटों पर, वहां वामपंथियों के साथ खड़े होकर जो वफादारी तेजस्वी ने निभाई थी, उसका कह सकते हैं कि पुरस्कार केरल में सीपीएम ने दिया। वामपंथी पार्टियां ने दी इनको, 3 सीट मिला। वहाँ उन्होंने चुनाव लड़ा, वहाँ उन्होंने प्रचार किया। और फिर तमिलनाडु गए, जहाँ खास करके कोयम्बटूर जैसे इलाके में, मदुरई जैसे इलाके में, जहाँ बड़ी संख्या में बिहारी मजदूर काम करते हैं, वैसे 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये चुनाव प्रचार भी किए स्टालिन के साथ। जो परिणाम आया है वो परिणाम कहीं न कहीं संतोषजनक आप कह सकते हैं तेजस्वी के लिहाज से। बात हम पश्चिम बंगाल के चुनाव की करें तो 12 कॉन्स्टिट्यूंसी में, मतलब जहां बिहारियों की बड़ी अच्छी आबादी रही है और बिहारी उम्मीदवार भी रहे हैं। भाई सिलीगुड़ी हो, हावड़ा हो, इस सब इलाके में तो बिहारी पूरा भरा हुआ है, उम्मीदवार भी है। ऐसे जगहों पर ममता तेजस्वी को आमंत्रित किए थे। 12 जगहों पर तेजस्वी ने सभाएं की। वहाँ अगर हम बात करें हावड़ा दक्षिण की सीट, ममता बनर्जी की पार्टी से नंदिता चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया था। वो भाजपा के श्यामल कुमार हाटी को 7828 वोट से हराया। बाकी हावड़ा उत्तर में भी तेजस्वी गए थे, जहाँ टीएमसी के गौतम चौधरी प्रचार किया, और वो उमेश राय से, बिहार के ही वो उमेश राय हैं जो 11,250 वोट से जीत गए। इसी तरीके से वारानगर, मतलब पश्चिमी उत्तर परगना में ये जिला आता है, टीएमसी के उम्मीदवार साइंतिका बनर्जी के समर्थन में चुनाव रैली उन्होंने किया था। वो सजल घोष से लगभग 17,000 वोट से वो चुनाव हार गई। इस बंगाल में 1 सीट पर लाभ मिला, बाकी सीटों पर वो लाभ इस तरीके से नहीं पहुंचा पाए। और तमिलनाडु में जो सभाएं हुई 4 जगहों पर, उसमें कोयम्बटूर उत्तर, कोयम्बटूर दक्षिण, मेट्टुपालयम और मदुरई सेंट्रल, ये 4 ऐसी जगह हैं जहां हिंदी भाषी और बिहारी की बड़ी वोटिंग कैपेसिटी नहीं है। वहां इनको स्टालिन बुलाया था। उन जगहों में से अगर हम बात करें तो कोयम्बटूर उत्तर में जो है केवी संपत कुमार 21,992 अंतर से जो जीते। डीएमके के प्रत्याशी सेंथिल सेल्वन को वो हरा दिए। 1 सीट का लाभ मिला है। जहाँ प्रचार किए वो कोयम्बटूर दक्षिण, यहाँ डीएमके के केवी सेंथिल बालाजी जो है 2271 वोट से जीते हैं। तो टीवीके के केवी सेंथिल दूसरे नंबर पर रहे, पहले नंबर पर डीएमके जो 1 सीट जीती उसमें हुआ। अच्छा, मेट्टुपालयम में टीवीके के प्रत्याशी ने डीएमके को हटाया। इसी तरह से मदुरई सेंट्रल में डीएमके के प्रत्याशी ने डीएमके के प्रत्याशी को हराया। मतलब 1 सीट यहाँ वो दिलाने में कामयाब है। केरल में जो बिहार का पुरस्कार इनको मिला, तो उस पुरस्कार के सहारे जो उन्होंने चुनाव लड़ा, वो चुनाव 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में इनको दिया गया। जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी था बडकारा। अब बताइए वहाँ देने का क्या मतलब है। बडकारा से के रैमा इनके प्रत्याशी थे।
जो राजद के प्रत्याशी को 52,000 से अधिक वोट लाने के बावजूद भी दूसरे स्थान पर है। MK भास्करन राजद का प्रत्याशी था, वामपंथी की तरफ से दिया गया था बिहार के पुरस्कार के तौर पर। हाँ, कुथु परम्बा, इसमें जो है राजद के KPK प्रवीण 1266 वोट से ये चुनाव जीत गए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जयंती राजद चुनाव हार गई। यहाँ अगर हम बात करें अगर तीनों सीट पर, तो जो रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी है, इन्होंने हराया इनके उम्मीदवार को एक जगह। ये यूनियन मुस्लिम लीग के एक उम्मीदवार को हराकर जीते। और तीसरा कलपेट्टा है, इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने इनको 45,000 से अधिक वोट के अंतर से हराया। गए थे कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन बनाने के लिए। बिहार का पुरस्कार उनको 3 जगह पर मिला है। 3 सीट दिया, वामपंथी पार्टियां लड़े, 1 सीटों पर जीता। कांग्रेस से जहां फाइट हुई वहां 45,000 से हारे, मुस्लिम लीग वाली सीट पर ये जीत गए। तो कह सकते हैं कि ये सफ़र इनका, बिहार के बाहर का सफ़र, राजनीतिक सफ़र कुछ सुखद रहा, सुकून देने वाला रहा। जिन 3 राज्यों में गए वहाँ उनकी एक पार्टी के उम्मीदवार खुद चुनाव जीते, और 2 गठबंधन के साथी के जिसके प्रचार के लिए गए थे, ममता बनर्जी की पार्टी की एक विधायक, एक DMK के एक विधायक चुनाव जीत कर आए। मतलब बिहारी वोटर पर बिहार के बाहर तेजस्वी का प्रभाव है, उसकी एक झलक जरूर मिली। हालांकि केरल के जिन 4 सीटों पर, जैसे 3 सीटों पर इनको उम्मीदवार के तौर पर तोहफा दिया गया, वहाँ कोई बिहारी वोटर फैक्टर नहीं था, ना ही वहाँ बिहारी वोटर की संख्या 1000 में भी नहीं है। बस बिहार का पुरस्कार उनको मिला था, बछवाड़ा का पुरस्कार, जो बछवाड़ा CPI यहाँ दे दिए थे, उसका पुरस्कार वहाँ वो ले लिए। मतलब वामपंथी का जो प्यार मोहब्बत होता है वो वहाँ दिखाए। खैर, यह रिजल्ट तेजस्वी को थोड़ा सुकून तो जरूर दिया होगा। देश के बाहर, मतलब देश के नहीं, स्टेट के बाहर के हिस्सों में भी उनकी उपस्थिति हुई, तो थोड़ा होता है ना कि भाई चलिए हमारी वोट प्रतिशत भी बढ़े, हमारा राष्ट्रीय पार्टी बनने को लेकर एक कदम हम आगे भी बढ़े। लेकिन जब बिहारे हार गए और इस तरीके से हार गए, तो बाहर के इस जीत और जीत में मदद करने का मतलब क्या रह जाएगा। वैसे इस परिणाम ने तेजस्वी के उस अभियान को बड़ा झटका दिया है, जो अभियान ये कांग्रेस के खिलाफ राष्ट्रव्यापी तौर पर करने की सोच रहे थे।